मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। हरियाणा के रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला ने अनाज मंडी सोनीपत का दौरा करते हुए किसानों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी इनेलो पार्टी द्वारा उठाए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि सरकार मंडियों को बंद करना चाहती है ताकि किसानों को समाप्त किया जा सके, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला व इनेलो पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। किसानों के ट्रैक्टर पर सवार होकर रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला ने फसल की पर्ची कटवाते हुए गेट पास लिया और सरकारी नियमों को धत्ता बताकर मंडी के अंदर घुस गए। आपको बता दें कि इनेलो ने किसान कष्ट निवारण कैंप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल रखा है, जिसकी बदौलत किसानों को उनका हक दिलाने की बात कही जा रही है। जी, लगातार 1 तारीख से हमने हमारे कार्यकर्ता, चाहे चौधरी अभय सिंह जी हों, चाहे रामपाल माजरा जी हो, संपत सिंह जी हो, आदित्य देवलियाल जी हो, करण सिंह जी हो, सुनैना चौटाला जी हो, लगातार सभी मंडियों में जा रहे। और एक जो बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी, तो आपको मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आपको प्रत्येक प्रदेश के किसान से पता चल जाएगा, ये बायोमेट्रिक की एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका कारण सबसे बड़ा यही आ जाता है कि पहली बात तो आप ये देखिए भाई, भारत एक लौता ऐसा देश है, और मेरे ख्याल से ये पहली बार हमने तो कभी देखा है कि किसी को कोई सेल के लिए अपना बायोमेट्रिक देना पड़े। भाई आपने कितनी आइडिया बनवा रखी है, आपको ध्यान ही होगा। इस किसान का भी पहचान पत्र बनने लग गया। आपके एक आदमी का अगर आप बटुआ खोलो ना, उसमें रुपये कम पाओगे, उसमें कागज और आईडी ज़्यादा पाओगे। इतनी बनाने के बाद भी फिर भी इनकी तसल्ली नहीं है, फिर भी इनको ये बायोमेट्रिक और चाहिए। भाई क्या, कोई आपको क्या लग रहा है, कोई तस्करी चल रही है यहाँ है? कोई क्या किस चीज़ की, कोई हेरोइन बिक रही है इधर? कणक है और किसान अपनी कणक मंडी में बेचने के लिए आ रहा है, सीधा आड़ती को बेचेगा। आड़ती से सरकार ने उठाना है, बहुत सिंपल चीज़ है जी ये, ठीक है। ये बार बार कह देते हैं कि जी ये तो दूसरे स्टेट से कोई ना आए, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, दूसरे स्टेट से कोई आएगा क्यों? राजस्थान जैसे स्टेट में भी बोनस मिल रहा है, वो क्यों आएगा? और यदि कोई दूसरे स्टेट से आता है तो बॉर्डर पर रोक दो भाई, बॉर्डर पर रोक दो। और जो लोग यहाँ जमीन ले रहे हैं वो कहाँ बेचेंगे भैया अपनी फसल? वो तो यहीं बेचेंगे। तो ये बेफालतू में इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करके, कागजी कार्रवाई में फंसा करके इन्होंने मंडी को कमजोर करने का काम करा है। और इसके पीछे एक बहुत सोची समझी साजिश है। साजिश ये है कि ये मंडी को खत्म करके इसके अंदर प्राइवेट बड़े बड़े घरानों को वो मंडी का कंट्रोल देना चाहते हैं। जब बड़े प्राइवेट घराने मंडी के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो इस देश के हर नागरिक के ऊपर, हर गरीब नागरिक के ऊपर जिसको राशन मिलता है उसके ऊपर इनका कब्जा हो जाएगा। ये इस देश के नागरिक को अपना बंदी बनाना चाहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने ये सारी जो पॉलिसीज है ये बनाने का काम किया। भाई अगर आपने एक एक दाना खरीदना है, चाहे उस दाने के अंदर मॉइस्चर कम हो, चाहे उस दाने के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा हो, आपने तो खरीदना ही है ना। तो फिर ये 2 दिन क्यों रुके हो आप? किस कारण से रुके हो ये बता दो। एक एक दाना खरीदने का मतलब आप समझते हो ना कि हम सारा लेंगे, तो फिर किस बात की वेट कर रहे हो आप? ये बहाने हैं जी। और साथ में ये बहाना है कि कैसे किसान की जब फसल बाहर पड़ी रहेगी, फिर बारिश हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत आ जाएगी, तो उसका दाम भी घटेगा नहीं घटेगा? तो ये तो चाहते हैं कि उसका दाम घटे, पड़ी रहे, और उसके बाद जब हम ले तो कम दाम के अंदर हम ले। इन्होंने लगातार, मैंने आपको क्या कहा, लगातार इनकी जो पॉलिसीज़ है आप कभी भी देख लो, ये ऐसी पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से मंडी लगातार कमज़ोर होती गई है। हमारा किसान कष्ट निवारण केंद्र है। अभी और पार्टियों को तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन 1 तारीख से इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हरियाणा की हर मंडी के अंदर बैठा है। हर मंडी के अंदर हमारा किसान कष्ट निवारण केंद्र है। और जहाँ पर भी किसी भी भाई को, किसी भी साथी को कोई भी प्रकार की कागजी कार्रवाई में, चाहे बायोमेट्रिक में, चाहे गेट पास के अंदर, चाहे लिफ्टिंग में, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही है तो हमारा साथी उसके साथ खड़ा है, उसके लिए खड़ा है। मैं तो आज आया हूँ मंडी में, मैं आपसे अनुरोध करूँगा आप कल भी आना और आप परसों भी आना। मैं नहीं मिलूँगा आपको यहाँ पर, लेकिन हमारा कार्यकर्ता आपको इसी किसान कष्ट निवारण केंद्र के अंदर यहीं मिलेगा। मैं एक आपने बात बताऊँ मुझे की, ये जो उड्डा साहब बार बार कहे नहीं भी किसके कैंसिल हो गए, मने कौन मेरा, तो ले मैं आपको बात बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। जो बैलेट पेपर होता है ना, उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर समझ रहे हो ना? हर बैलेट के पेपर के ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसे करके सीरियल नंबर होता है। तो जब आपका एमएलए आपको वोट दिखाता है ना, किसको गिर रहा हूँ, तो उसको सीरियल नंबर वोट करा जाता है, उसको नोट कर दिया जाता है। और फिर जब कैंसिल होते हैं तो भी बैलेट पेपर पे नाम तो नहीं लिखा किसी का, पर वो सीरियल नंबर तो लिखा है।
तो मेरे को पता है ना कौन सा सीरियल नंबर किसका था और किसका कैंसिल होया। तो ये आप समझ जाओ, ये अपने आदमियों को बचाना चाह रहे हैं। कब था चुनाव, अब तो महीना होने को हो गया। मेरे से आप लिख के ले लियो, कुछ नहीं करेंगे। अब इनमें इतना जिगरा ही नहीं है। किसको काटेंगे, अगले 2 चुनाव और नहीं है, ये अपना संगठन खत्म करेंगे। हिम्मती लोग नहीं है, ये कमजोर लोग हैं। क्या आपको लगता है कि जॉब का संकट आने वाला है? तो आज ही ज्वाइन करें सनसाइन कैंपस खरखौदा। हमारे यहाँ पाए फ्यूचर रेडी स्किल्स, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व साइबर सिक्योरिटी कोर्स से आपका करियर बनेगा स्मार्ट और मजबूत। यहाँ सीखे ऑफिस 365, गूगल ऑफिस, टैली प्राइम, ऑटोकैड, C++, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, जिससे जॉब के अवसर बढ़ते हैं तेजी से। लड़के व लड़कियों के अलग बैच 100% प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ हर छात्र को मिलता है उज्जवल भविष्य। हरियाणा सरकार से प्रमाणित कोर्स के साथ अपने सपनों को दे नई उड़ान और सफलता। अभी संपर्क करें सनसाइन कैंपस, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, सांपला रोड, खरखौदा, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। अब अपने घर और ऑफिस के लिए पाएं शानदार अलमारी, मंदिर, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल और कुर्सी मजबूत बनावट के साथ। मजबूत बनावट, प्रीमियम डिजाइन और टिकाऊ क्वालिटी के साथ हर जरूरत का फर्नीचर घर और ऑफिस दोनों के लिए भरोसेमंद। घर की शोभा बढ़ाने वाला मंदिर हो, आरामदायक गद्दे हो या ऑफिस के लिए टेबल कुर्सी, यहाँ हर डिजाइन मिलेगा। होलसेल रेट पर सप्लाई के लिए दीपक शर्मा को 7015052720 पर अभी संपर्क करें। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।